Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine and healthy at your homes. So आप लोग कैसे हैं? How are your studies going on? Hope good. Exams are close, so you need to study hard and I hope you all are studying hard too. Correct. So today we are going to take a very interesting topic that you have been doing in your previous classes. आप अक्सर करते आए हो इस चीज को, but it's very important. ये लैंग्वेज में एक आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है. So this time also we have to do this and हम उसको जब समझेंगे ना, so you will find out that ये आप already पहले भी कर चुके हो. So see, द नेम ऑफ द टॉपिक इज वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया है, उसको पूरा जंबल करके दिया है. ठीक है, अ सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इन वर्ड्स एंड उन्हें पूरा जंबल करके दे दिया. व्हाट यू हैव टू डू, आपको उन्हें सीक्वेंस में मतलब वर्ड ऑर्डर, उन वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है सो दैट यू विल मेक अप अ गुड सेंटेंस. सो सी, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाने के संबंध में पूछा जा सकता है. इस प्रकार के प्रश्न में कुछ शब्द दिए होते हैं, ये शब्द गलत क्रम में होते हैं. सो अंडरस्टूड कि आपको पूरा उनको जंबल करके दिया होगा, आपको उसको अनजंबल करके उसको रीऑर्डर करके व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस. आपको पूरे वर्ड को ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में लगाना है एंड यू हैव टू मेक इट इनटू अ करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, सो सी, यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स दोज आर टू बी केप्ट इन माइंड. हम उसको देखेंगे और उसके बाद में एक एग्जांपल देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस. सी, प्रत्येक शब्द के बाद एक तिरछी लाइन मींस दैट इज एन ऑब्लिक साइन. आप उसको अक्सर करते हो, एक वर्ड होगा फिर ऑब्लिक साइन होगा, दूसरा वर्ड होगा ऑब्लिक साइन होगा और वो सारे वर्ड्स जंबल्ड होंगे. दी होती है उन शब्दों को सही क्रम में लिखकर एक पूरा वाक्य बनाना होता है, पूरा मीनिंगफुल. लाइक सपोज आई से माई नेम इज राम, ये करेक्ट है. अब उसको अगर मैंने ऐसे दे दिया राम नेम इज माई, तो आप देखो उसको, आपको क्या राम नेम इज माई कुछ है नहीं, तो आप उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाओगे माई नेम इज राम, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट. सो दिस इज बेसिकली वी से वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस. सो सी, मेन जो इसके पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं वो ये करना है, वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल अक्षर में लिखोगे, दैट इज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाओगे. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाट यू हैव टू पुट, अ फुल स्टॉप. यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ. इफ योर सेंटेंस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सो एट द लास्ट यू विल पुट अप अ इंटेरोगेटिव मार्क, दैट इज आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे. दिए हुए प्रश्न के प्रत्येक शब्द को लिखना चाहिए, किसी भी शब्द को छोड़ो मत. सपोज आपको वहां पे 7-8 वर्ड्स को पूरा ब्रेक कर करके दे रखा है. सो जब आप उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हो ना, समटाइम्स क्या होता है, एक छोटा सा अ हुआ, द हुआ, इन हुआ, हम कहीं पे उसको मिस कर जाते हैं जब हम उसको रीऑर्डर करते हैं, है ना. बट व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट आपको ये गोल्डन रूल है. आपको अगर 8 वर्ड्स दिए हैं ना, सो वॉट एवर मीनिंगफुल सेंटेंस जो आप बनाओ ना, उसमें भी 8 होने चाहिए. उसमें अगर आपने बाय मिस्टेक 7 वर्ड्स कर दिए और एक वर्ड अगर मिसिंग हो गया ना, सो आपका वो पूरा सेंटेंस कट हो जाएगा. So every question that has been asked to you, उसके अंदर all the words that have been given to you, you have to write them. Just count them कि जितने क्वेश्चन में हैं उतने आपने उसके करेक्ट आंसर में लिखे हैं. कोई भी वर्ड को हमें छोड़ना नहीं है. नाउ द गोल्डन रूल क्या है इसका, रूल नंबर 1, दैट वाक्य के आरंभ में हमेशा सब्जेक्ट होता है. वट एवर सेंटेंस इज गिवन टू यू, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसको हम हमेशा बिगनिंग में लिखेंगे, दैट इज कर्ता. सब्जेक्ट बिगनिंग में. सब्जेक्ट के बाद वर्ब, दैट इज क्रिया को लिखो. सो आफ्टर सब्जेक्ट ऑलवेज व्हाट कम्स, वर्ब. यदि वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो तो आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम आर वॉज वर अवश्य आएगा. इफ जो वर्ब आपको दी गई है, इफ द वर्ब इज इन दी आईएनजी फॉर्म, जैसे राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आईएनजी वर्ब है ना, तो इस जितने वर्ड्स हमें दिए हैं इसमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, लाइक इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ आएंगे, उस आईएनजी वर्ब से पहले आएंगे. जरूर आएंगे, तो आपका वहां पे एक एरर खत्म हो सकता है, एक एरर आपका कम होगा. देन मुख्य वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है. ऑलवेज जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के बाद में कर्म आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट आता है. इसके बाद शेष शब्द लिखेंगे, उसके बाद में जितना भी कॉम्प्लीमेंट्स के जो वर्ड्स बचे हैं आप सारे उस ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं, दैट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट. नॉट वाक्य में तीसरे स्थान पर लगता है. अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको नॉट दिया है ना, ऑलवेज थिंक कि वो हमेशा थर्ड प्लेस पे आएगा. यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट. इफ योर सेंटेंस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो भी WH वर्ड होगा ना, जैसे विच, व्हेन,
वेयर, व्हाई, उनके जस्ट बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। जैसे व्हाट इज रीना डूइंग, सो देखो व्हाट इज द वन इज हेल्पिंग वर्ब, रीना सब्जेक्ट, तो व्हाट इज रीना डूइंग, तो हो गया ना WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नाउन और इट कैन बी प्रोनाउन। सो जैसे हमने बोला व्हाट इज रीना डूइंग, अगर हम यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम बोलेंगे व्हाट इज शी डूइंग। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमारे रूल्स होते हैं। नाउ सी एक एग्जांपल देखते हैं, वॉज द ऑब्लिक, इसे ऑब्लिक बोलते हैं, इस तरीके से पूरा सेंटेंस ब्रोकन होगा। द विलेजर्स ऑब्लिक Piyush oblique leading oblique up the mountain. So was the villager Piyush leading up the mountain? अब इसको देखो रीऑर्डर करेंगे हम, will word order in a sentence. So Piyush was leading the villagers up the mountain. अब देखो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स है हमारे पास इन दी क्वेश्चन। आंसर में भी 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। तो इस तरीके से आप उसको काउंट करोगे। सो पीयूष वॉज लीडिंग द विलेजर्स अप द माउंटेन। एंड लास्ट में क्या लगाया? फुल स्टॉप। फर्स्ट लेटर क्या किया आपने? कैपिटल। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि रीऑर्डर करोगे। एंड जब हम उसको रीऑर्डर करते हैं ना, तो देखो हमने ऑब्लिक्स हटा दिए। क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्लिक होंगे, बट व्हेन यू रीऑर्डर द सेंटेंस उसमें कोई भी नहीं होंगे। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन सेंटेंस। सो व्हाट वी पुट इन द लास्ट? वी हैव पुट अ फुल स्टॉप। ओके, सो दिस वे हम बोलेंगे दैट विद दिस एग्जांपल जो हमारा वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस का जो टॉपिक है, दैट इज वी कैन से इट इज फिनिश्ड। Okay, understood? Word order in a sentence. So this was all we can say for the topic, and with this topic is finished. Just go through it. I hope you will understand it in a nice way, as I hope it's well explained to you. There should be no doubts left, and you have to practice. Take up your books and practice this kind of जंबल वर्ड सेंटेंसेस मोर एंड मोर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना बेटर वे में आपके ये जो सेंटेंसेस है इसमें से एरर्स जो है वो इरेज होते रहेंगे। ओके, सो जस्ट टेक केयर एंड स्टडी वेल एंड प्रैक्टिस हार्ड। ओके, एंड वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। दिस इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड।